एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। आज की ये वीडियो स्पेशल डिमांड पे बनी है। किसकी डिमांड है? कॉमर्स स्टूडेंट्स की। कॉमर्स स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस क्या होता है। अब ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, जिसको अगर आपने एक बार तसल्ली से अच्छे से बैठ के देख लिया तो आई एम गारंटिंग यू आप ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर हम शेयर से। देखिए, एक इंसान था, फर्स्ट से मैं बोलती हूँ राजू चाचा मूवी के फाइनली राजू मिल गए हैं और ये राजू खोलना चाहते हैं अपनी खुद की एक कंपनी। सो राजू के दिमाग में है मुझे खोलनी है क्या कंपनी। बहुत बढ़िया, लेकिन एट द सेम टाइम इनको ये भी पता है कि कंपनी खोलने के लिए लगते हैं पैसे। बड़े भाई तो वैसे ही इन्हें लात मार के घर से बाहर निकाल चुके हैं, तो अब ये पैसे कहाँ से लाएंगे कंपनी खोलने के लिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। एक बात साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, कंपनी में जो पैसे लगते हैं उसको चलाने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं। सो राजू को चाहिए था बहुत सारा कैपिटल। अब उसने बोला यार इतना सारा पैसा ना एक इंसान तो मुझे दे नहीं पाएगा, मुझे अप्रोच करना पड़ेगा अलग अलग लोगों को। तो इसके दिमाग में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया? इसने सोचा कि क्यों ना मैं पूरी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको इंडिविजुअली शेयर्स बुलाना शुरू कर दूं। इससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पूरा का पूरा पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये इंडिविजुअल शेयर्स मैं अलग अलग लोगों को दूंगा एंड उनसे पैसा ले लूंगा और सारे पैसे को मिला के कैपिटल का नाम दूंगा और कंपनी शुरू कर लूंगा। बस जो ख्याल था वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसने पूरी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में बाइफिकेट किया, जिसको इसने शेयर्स बोला। ये शेयर्स सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, ये पैसा नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट है जो किसको मिलेगा? जो भी इंसान कंपनी को पैसा देगा उस इंसान को। तो ये शेयर्स ये गया मार्केट में बेचने के लिए और बहुत सारे लोगों ने मिलके ये शेयर्स खरीदे और कंपनी को दे दिए या फिर राजू को दे दिए बहुत सारे पैसे। तो इस तरह से राजू की पैसे की दिक्कत सॉल्व हो गई। तो यहाँ पे शेयर्स क्या हुआ? शेयर सर्टिफिकेट क्या हुआ? वो चीज जो कि इन लोगों को मिली है जिसने कंपनी को क्या दिया है? पैसा दिया है। ये लेके वो बन गए हैं शेयर होल्डर। भाई शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो शेयर होल्डर ही तो कहलाए जाएंगे और शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के ऑनर्स। देखिए, मैं किसी भी बिजनेस में अगर अपना पैसा लगाती हूँ तो मैं उस कंपनी की, उस बिजनेस की क्या होंगी? ऑनर ही होंगी ना। जिसका पैसा लगता है या तो वो उधार के रूप में दे, यहाँ पे इन लोगों ने उधार के रूप में तो नहीं दिया, बस अपना पैसा दे दिया कंपनी को कि हाँ आप रख लो। तो यहाँ पे इन्होंने जो अपना पैसा दिया है वो देके ये कंपनी के ऑनर्स बन गए हैं। इनका नाम है शेयर होल्डर्स और इनके द्वारा दिए गए फंड्स कहलाए जाते हैं ऑनर्स फंड। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये ऑनर्स फंड क्या है। इसके साथ एक बोरोड फंड वाली भी कॉन्सेप्ट आती है, वो क्या है? इसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसका लिंक आपको ऊपर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड को जरूर समझिएगा। चलिए अभी फिलहाल के लिए शेयर्स को यहीं रोकते हैं। अब हम चलते हैं डिबेंचर्स पे। दोबारा से राजू है। पिछली बार ये लोगों से शेयर्स के थ्रू पैसे ले चुका है। अब इसको पता था ये शेयर्स के थ्रू पैसा लेने जाएगा, कोई नहीं देगा इसको। तो इसने सोचा क्यों ना इस बार उधारी से पैसा लिया जाए। तो फिर से कंपनी के लिए इसको चाहिए था पैसा और इस बार कैसा पैसा चाहिए था? लोन के रूप में चाहिए था। मतलब ये उधारी पे पैसा लेना चाहता था कि जब इसके पास आएगा ये वापस कर देगा। तो इसने अप्रोच किया एक बैंक को। बैंक के मैनेजर ने जैसे ही राजू को देखा उसने बोला तुम तो वही इंसान हो ना जो अपने बड़े भाई के घर से भाग गए थे।
नहीं 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 नहीं, ये बैंक तो तुम पे रिलाई कर ही नहीं सकता, तो ये बैंक तो तुम्हें पैसा देगा ही नहीं। अब राजू हो गया बहुत ज्यादा मायूस। इसने सोचा भैया बैंक से तो लोन मिला नहीं है, अब क्या करूं, और इतना सारा पैसा चाहिए कि एक पर्टिकुलर इंसान तो लोन दे ही नहीं सकता। तो ये ऐसे ही उदास उदास चलता जा रहा था सड़कों पे, और वहीं पे इसकी मुलाकात हुई एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छी सीएस से, जिसका नाम है पायल पोपली। सो सीएस से जैसे ही मिला, अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर की, तो पायल ने इन्हें बताया कि आपके पास एक ऑप्शन है, आप ये पूरे लोन अमाउंट को क्या कर सकते हैं, टुकड़ों में बांट सकते हैं। जैसे पूरी कैपिटल को आपने शेयर्स में डिवाइड किया था, वैसे ही पूरे लोन अमाउंट को आप टुकड़ों में बांट दो, और ये इंडिविजुअल टुकड़े आप लोगों को दे दो डिबेंचर्स के नाम पे, और रिटर्न में लोग आपको दे देंगे पैसा, जैसे बिल्कुल शेयर्स में आपको मिला था। राजू ने बोला ऐसा भी कुछ होता है? सीएस पायल ने बोला बिल्कुल होता है। और इस तरह से उसने पूरे लोन अमाउंट को टुकड़ों में बांटा, जिसको इसने डिबेंचर्स का नाम दिया, और सर्टिफिकेट बना ली है इसके भी। ये बांटता रहा डिबेंचर्स लोगों को, एंड उनसे लेता रहा पैसा। लेकिन ये वो पैसा है जो ये कल लोग वापस लेने आएंगे। तो ये बिल्कुल लोन जैसे चलते हैं, जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, उनको इंटरेस्ट देते रहते हैं हर महीने फिक्स्ड रेट पे, बिल्कुल उसी तरह से डिबेंचर होल्डर्स को भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी फिक्स्ड रेट से। तो ये शेयर्स की तरह नहीं होते कि आपने बस पैसे ले लिए, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि रिटर्न में कुछ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। यहाँ आपको हर महीने उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप उधारी पे पैसा लिए हुए हो। सो आई होप आपको शेयर्स और डिबेंचर्स का एक छोटा सा ओवरव्यू मिल गया होगा। चलिए, अगर अब मैं डिटेल में समझाऊं तो दे से शेयर्स आर यूनिट ऑफ इक्विटी ओनरशिप interest in a corporation that exists as a financial asset providing an equal distribution in residual profits। अब जैसे ये इंसान है, मान लीजिए इसका नाम बोलती हूं मैं शेयर होल्डर, नाम ही रख दिया हमने इसका शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर कंपनी को देता है पैसा, और बदले में कंपनी इसे देती है शेयर्स। शेयर्स तो दे ही देती है, इसके साथ साथ कंपनी की ओनरशिप भी दे देती है। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, यही असली मालिक होते हैं कंपनी के, क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है, इन्हीं का लगा हुआ है। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट तो उसी का होता है ना जिसके पास मालिकाना अधिकार होता है। तो कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो उसका एक हिस्सा इन शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। सो कोई भी शेयर होल्डर पैसे क्यों इन्वेस्ट करेगा अपना कंपनी में, क्योंकि उसको उस कंपनी से मिलेगा प्रॉफिट जब भी वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, और इस प्रॉफिट को ये बोलते हैं डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलता है उसका नाम होता है डिविडेंड। एट द सेम टाइम ये बोलते हैं कि शेयर होल्डर अगर 10 रुपए में शेयर्स खरीदे, 10 रुपए में शेयर्स ले, और बाद में उसी शेयर की कीमत 100 रुपए हो जाए, ऐसे मानिए, तो ये जो 90 रुपए की बढ़ोतरी हुई है ना, ये होता है इसका कैपिटल गेन। मतलब ये भी एक फायदा पहुंचाने वाली चीज है शेयर होल्डर को। तो ना सिर्फ इसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, बल्कि कैपिटल गेन भी मिलेगा, जिसकी वजह से इसके कैपिटल, इसकी वेल्थ इंक्रीज होगी। सो ये फायदे मिलते हैं किसी भी शेयर होल्डर को अपने पैसे कंपनी में लगाने के। चलिए, अगर अब डिबेंचर्स की बात की जाए तो ये बोलते हैं डिबेंचर्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू इशू द लोन। अब ये कंपनी है, इसको लोन चाहिए, बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है, तो ये पूरे लोन को 5 में डिवाइड कर देगी और इंडिविजुअल लोगों को दे देगी, जिनको ये बुलाएगी डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर को ये क्या कर देगी, डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब डिबेंचर्स दे देगी, उनसे पैसे ले लेगी,
और उनको हर महीने इंटरेस्ट के नाम पे पैसा देती रहेगी, रिटर्न देती रहेगी। तो इस तरह से डिबेंचर होल्डर हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसको कंपनी से क्या मिलता रहता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है, एक फिक्स्ड इनकम आती रहती है। ऐसे मानिए आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए हैं, आपने 1000 रुपए के डिबेंचर्स परचेज किए। अब कंपनी हर महीने आपके घर में 10-10 रुपए भिजवा रही है इंटरेस्ट के नाम पे, तो वो 1000 रुपए तो आपको वापस मिलेंगे ही मिलेंगे। एट द सेम टाइम 10-10 रुपए हर महीने आपकी फिक्स्ड इनकम हो रही है, जो कि शेयर्स में गारंटेड वे में नहीं होती है। शेयर्स में तभी रिवॉर्ड मिलते हैं, तभी रिटर्न मिलता है जब आपकी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, अदरवाइज आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता, आप ऐसे ही रहते हो। लेकिन डिबेंचर के साथ आता है एक फिक्स्ड फायदा, यहाँ तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स इट। आई गेस आपको डिबेंचर्स और शेयर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों ना अब हम इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करें। पहला डिफरेंस है मीनिंग का। ये बोलते हैं शेयर्स आर कंपनी ओन्ड कैपिटल। शेयर्स क्या है, कंपनी का ओन्ड कैपिटल है। मैंने बताया ना आपको दो तरह के कैपिटल होते हैं, ओनर्स कैपिटल, बोरोड कैपिटल। दोनों मैंने कवर किए हुए हैं एक इंडिविजुअल वीडियो में, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो शेयर्स ऑनर्स फंड का पार्ट है, ऑनर्स कैपिटल का पार्ट है, वेयर एज डिबेंचर क्योंकि डेट एलिमेंट के साथ आता है, लोन के रूप में लिया जाता है, इसलिए ये बोरोड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। सेकेंड डिफरेंस है हमारा होल्डर का। ये बोलते हैं जो शेयर्स होल्ड करते हैं उनको हम शेयर होल्डर बुलाते हैं, लेकिन जो इंसान डिबेंचर होल्ड करता है उसको हम डिबेंचर होल्डर बुलाते हैं। थर्ड डिफरेंस है स्टेटस का। शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स कहलाए जाते हैं, वेयर एज डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाए जाते हैं। इनका होता है कंपनी पे मालिकाना अधिकार, वेयर एज ये एकदम लोन गिवर्स के रूप में ट्रीट किए जाते हैं, तो इनको क्रेडिटर्स का नाम दिया जाता है। रिटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड। मैंने बताया था ना, प्रॉफिट का एक पार्ट जो शेयर होल्डर्स को मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। वेयर एज डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है इंटरेस्ट। भैया लोन लोगे किसी बैंक से तो क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट ही पे करना पड़ता है। वोटिंग राइट्स की बात करें तो शेयर होल्डर्स क्योंकि मालिक होते हैं, अब जो मालिक है उसको तो वोटिंग राइट मिलेगा ही मिलेगा भैया, इनसे कैसे वोटिंग राइट छीन सकते हो आप। लेकिन कभी सुना है एक क्रेडिटर को वोटिंग राइट देते हुए? कभी नहीं सुना होगा। तो डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ये बाहरी लोग हैं जिन्होंने आपको फॉर द टाइम बीइंग के लिए पैसा दिया है, लोन पे पैसा दिया है, एक दिन ये अपना पैसा वापस ले जाएंगे, तो भाई इनको क्यों हम बेनिफिट दें वोटिंग राइट का, क्यों इनको मौका दें वोटिंग राइट का, कोई मतलब नहीं बनता। तो डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ट्रस्ट डीड की बात करें तो शेयर्स में कोई भी ट्रस्ट डीड नहीं बनती है, जबकि डिबेंचर्स में बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन, मतलब अगर हमें शेयर से डिबेंचर में आना हो, डिबेंचर से शेयर में जाना हो, तो क्या ये पॉसिबल है? तो जैसे शेयर्स को आप डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एक बार अगर किसी इंसान ने शेयर खरीदा, अब वो बोल रहे हैं नहीं नहीं शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दो, तो कंपनी वाले बोलेंगे बेटा घर जाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वेयर एज डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और करते भी हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिबेंचर्स इश्यू करती हैं, लेकिन बोलती हैं 5 साल बाद आप इसे शेयर्स में कन्वर्ट करा पाएंगे, 20 साल बाद आप इसे शेयर्स में कन्वर्ट करा पाएंगे, उसे हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। सो डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, वेयरएज शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। एंड दैट्स इट, ये था वीडियो का एंड। आई होप आपको शेयर्स एंड डिबेंचर्स का मतलब एज वेल एज इनका डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब तो ज़रूर करके ही जाइएगा इस चैनल को। That's it for this video. Thank you so much for watching it.